आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें डाइकॉट रूट्स की सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। इन्हें पढ़कर हमें बताना है कि इनमें से कौन से करेक्ट हैं। तो हम जानते हैं कि प्लांट्स में 2 तरह की ग्रोथ हमें देखने को मिलती है, जिसमें प्राइमरी ग्रोथ तो हम तब बोलते हैं जबकि प्लांट की हाइट बढ़ रही हो, या हम कह सकते हैं कि प्लांट की एक्सिस की लेंथ बढ़ रही हो। लेकिन जब प्लांट की मोटाई बढ़ती है या इसकी गर्थ में इंक्रीज आता है तो इस ग्रोथ को हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। तो डाइकॉट की रूट में सेकेंडरी ग्रोथ किस तरह से होती है, इसके बारे में स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे। पहला लिखा है कि वैस्कुलर कैम्बियम पेरेनकाइमा से बनता है, तो ये बात करेक्ट है। वैस्कुलर कैम्बियम क्या है? वैसे तो हम देखते हैं कि जो भी प्लांट में प्राइमरी ग्रोथ होती है, अगर हम हाइट में इंक्रीज की बात करें तो ये उन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज या मेरिस्टेमेटिक सेल्स की हेल्प से होती है जो कि इसकी रूट और शूट के एपेक्स पे यानी इनके टिप पे होते हैं। लेकिन गर्थ अगर इंक्रीज करनी है तो जो एपिकल मेरिस्टेम है वो तो हमारे काम नहीं आएगी। इसीलिए वैस्कुलर बंडल्स के बीच में यहाँ पर कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की फॉर्मेशन होती है। वैस्कुलर बंडल से हमारा क्या मतलब है? प्लांट के पास सब्सटेंसेस की ट्रांसलोकेशन के लिए यानी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होते हैं। यही कॉम्प्लेक्स टिश्यूज वैस्कुलर बंडल्स कहलाते हैं। अंदर की तरफ होता है वाटर और मिनरल्स की ट्रांसलोकेशन के लिए जाइलम नाम का टिश्यू, और बाहर की तरफ हमें मिलता है फ्लोएम नाम का टिश्यू जो कि मेनली शुगर्स और फोटोसिंथेट्स की जो है ट्रांसलोकेशन करता है। तो हम देखते हैं सेकेंडरी ग्रोथ जब शुरू करनी है प्लांट को तो जाइलम और फ्लोएम यानी दोनों टाइप के वैस्कुलर बंडल्स के बीच में कैम्बियम की यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की फॉर्मेशन होने लगती है। तो जो इन दोनों के बीच में है उसको हम इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। कैम्बियम टर्म हम कब यूज करते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ ब्रिंग अबाउट करने वाली जो मेरिस्टेम्स हैं यानी हमारे सेकेंडरी मेरिस्टेम्स, इनको हम कैम्बियम बुलाते हैं। और सेकेंडरी ग्रोथ के लिए इस तरह की वैस्कुलर बंडल्स के बीच में जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो टिश्यू डेवलप हो रहे हैं वो होता है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ तभी हो पाएगी जब ये पूरा कंप्लीट एक रिंग बना देगा। तो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम के आसपास के जो एडजेसेंट पेरेनकाइमल सेल्स होते हैं ये मेडुलरी रेज कहलाते हैं, और मेडुलरी रेज की फॉर्मेशन से जो बीच में जगह खाली होती है जहां पर कैम्बियम नहीं भी होता वहां पर भी कैम्बियम बन जाता है यानी इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, और इससे एक कैम्बियम की पूरी रिंग कंप्लीट हो जाती है जिसके बाद सेकेंडरी ग्रोथ शुरू हो सकती है। तो यहाँ पर क्या स्टेटमेंट में हमें दिया हुआ है कि पेरेनकाइमा से वैस्कुलर कैम्बियम बनता है। तो ऑब्वियसली प्लांट के जो लिविंग सिंपल टिश्यूज हैं उन्हीं में कहीं ना कहीं इस तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ओरिजिनेट होंगे ताकि प्लांट की ग्रोथ इंक्रीज हो सके। तो हमारा ये सही स्टेटमेंट है। हमने पूरा अभी प्रोसेस डिस्कस किया किस तरह से वैस्कुलर कैम्बियम बनता है। इसके बाद में दूसरा स्टेटमेंट दिया है कि जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है, सेकेंडरी मेरिस्टेम हमने अभी बोला था कि कैम्बियम को ही कहा जाता है। कैम्बियम हमने सेकेंडरी ग्रोथ कराने वाले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को ही नाम दिया हुआ है। इसको हम इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बोलते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। जैसा कि हमने डिस्कस किया, हमारा इंटरफेसिकुलर और इंट्राफेसिकुलर ये दोनों तरह के कैम्बियम ही किसमें इंक्लूड है? हमारे वैस्कुलर कैम्बियम में। तो ऐसा नहीं है कि इंटरफेसिकुलर को ही हम सेकेंडरी मेरिस्टेम कहते हैं, इंट्राफेसिकुलर भी सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है, हमारा कॉर्क कैम्बियम भी सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है। इसीलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसके बाद में लिखा है कि पेरिसाइकल की जो आउटर लेयर है इससे फेलोजन बनता है। अब हमने बोला था कि प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या कैम्बियम की वजह से होती है, और एक तरह का हमने यहाँ पर कैम्बियम डिस्कस भी किया जो कि वैस्कुलर बंडल्स के बीच से बनता है, जाइलम और फ्लोएम के साथ एसोसिएटेड होता है। लेकिन एक दूसरे टाइप की भी हमारे पास जो है सेकेंडरी मेरिस्टेम होती है, क्योंकि ये वाली सेकेंडरी मेरिस्टेम तो क्या करेगी कि बाहर की तरफ जो ये सेल्स कट ऑफ करेगी उनसे सेकेंडरी फ्लोएम बन जाएगा। अंदर की तरफ जो ये सेल्स कट ऑफ करेगी उससे सेकेंडरी जाइलम या वुड बन जाएगा। लेकिन लगातार इस वैस्कुलर कैम्बियम की जो एक्टिविटी चलती रहती है उससे इसके बाहर के जो टिश्यूज हैं वो रप्चर हो जाते हैं। जो कॉर्टेक्स है और एपिडर्मिस है प्लांट का, लगातार अंदर की तरफ ये सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम इकट्ठे होते रहेंगे। प्लांट की ग्रोथ जब इंक्रीज होगी तो कॉर्टेक्स की लेयर, एपिडर्मिस की लेयर,
इनके सेल्स बार बार डैमेज हो जाते हैं, तो ऐसे में देखा जाता है कि कॉर्टेक्स में ही या कॉर्टेक्स के नीचे जो पेरिसाइकल है उसके सेल्स में एक नया सेकेंडरी मेरिस्टेम डेवलप होता है जिसको हम कॉर्क कैम्बियम या फेलोजेन कह सकते हैं। तो ये कॉर्क कैम्बियम जो यहाँ पे बना, ये भी प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करता है। कैसे कि बाहर की तरफ जो ये सेल्स कट ऑफ करता है वो कॉर्क या फेलेम नाम का टिश्यू बना देते हैं, और अंदर की तरफ जो ये सेल्स कट ऑफ करता है वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो ये दो तरह के मेनली हमारे सेकेंडरी मेरिस्टेम हो गए, एक जो वैस्कुलर बंडल्स के साथ एसोसिएटेड है हमारा वैस्कुलर कैम्बियम, और दूसरा जो पेरिसाइकल के सेल्स में बन रहा है हमारा कॉर्क कैम्बियम या हमारा फेलोजेन। तो यहाँ पर तीसरा जो स्टेटमेंट दिया है ये भी करेक्ट लिखा है कि पेरिसाइकल की आउटर लेयर फेलोजेन या कॉर्क कैम्बियम बनाती है। लास्ट में स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है कि रूट के अंदर ग्रोथ रिंग्स वेल मार्क्ड और डिस्टिंक्ट होती हैं। तो ये कहना यहाँ पे सही नहीं है। ग्रोथ रिंग से हमारा क्या मतलब है, प्लांट जब सेकेंडरी ग्रोथ करता है तो एनुअल रिंग्स की इसमें फॉर्मेशन हो जाती है, क्योंकि टेम्परेट रीजन में जो है सीजनल वेरिएशन काफी ज्यादा होती है। विंटर और स्प्रिंग में एनवायरमेंटल कंडीशंस काफी चेंज होती हैं, वेरी करती हैं। तो ऐसे में जो स्प्रिंग में वुड बनती है उसका कलर लाइट होता है क्योंकि कैम्बियम की एक्टिविटी ज्यादा होती है, ज्यादा सेकेंडरी जाइलम बनता है। और विंटर में बहुत ही डेंस और थोड़ी डार्क कलर की वुड बनती है क्योंकि कैम्बियम थोड़ा कम एक्टिव हो जाता है। तो ऐसे में विंटर और स्प्रिंग की हमें ऑल्टरनेट रिंग्स डिफरेंट टाइप की वुड की नजर आती हैं। अगर हम किसी वुडी प्लांट की जो ट्रंक है उसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो, लेकिन यहाँ पर हम बात करें डाइकॉट की रूट की, और रूट्स में ज्यादातर ये देखा जाता है कि जब तक रूट बहुत ज्यादा मोटी या वुडी नहीं है तो हमें इसके क्रॉस सेक्शन में कोई खास एनुअल रिंग्स या ग्रोथ रिंग्स नजर नहीं आएंगी, क्योंकि ज्यादा कैम्बियम की एक्टिविटी या सेकेंडरी जाइलम की डिपोजिशन हम स्टेम में ही देखते हैं। तो इन चारों स्टेटमेंट्स में से सही स्टेटमेंट्स हमारे ए और सी यहाँ पे हम मार्क कर देंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डाइकॉट प्लांट की एनाटॉमी के या इसकी सेकेंडरी ग्रोथ के बेसिस पे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।